क्या आपने यूनिवर्स की बिगिनिंग के बारे में सुना है? 1927 में एक कैथोलिक प्रीस्ट जॉर्ज लेमेत्रे कहते हैं कि सारा यूनिवर्स सिर्फ एक सिंगल डॉट से जेनरेट हुआ, सिर्फ एक सिंगल डॉट से। लेकिन एक मजे की बात, उस वक्त के मारूफ साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ये थ्योरी इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी आंखें खोल दी। 1929 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल कहते हैं कि दुनिया का सारा मैटर सुई की 1000वें हिस्से में कैद था, इनफाइनाइट छोटा और इनफाइनाइट डेंस, सिर्फ एक सिंगल डॉट। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सारा का सारा मैटर फैलना शुरू हो गया। ये कोई नॉर्मल एक्सपोजर नहीं था, बल्कि एक्सपेंशन था जिससे सारा का सारा यूनिवर्स खुद वजूद में आया। इसी एक्सप्लोजर को आजकल बिग बैंग के नाम से जाना जाता है, द थ्योरी ऑफ बिग बैंग। पर एक मजे की बात, जो थ्योरी 100 साल पहले प्रेजेंट की गई कुरान करीम में 1400 साल से मौजूद है। सूरह अंबिया आयत 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, जिसे उस वक्त के लोग झूठा कहते थे, आज उसका मजहब साइंसी मायनों से भी सही साबित हो रहा है। 3, 2, 1। द थ्योरी ऑफ बिग क्रंच। नाम जितना मुश्किल, समझने में ये थ्योरी उतनी ही आसान। लेकिन अगर ये थ्योरी मैं आपको कुरान से प्रूफ कर दूं तो 1922 में अलेक्जेंडर फ्रीडमैन कहते हैं, या तो यूनिवर्स एक्सपेंड होता है और या कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिस तरीके से यूनिवर्स बना उसी तरीके से यूनिवर्स दोबारा तबाह भी होगा, और आखिर में अल्टीमेट जीरो, ना कोई ऊंचाई ना कोई पसपाई, सिर्फ अल्टीमेट वैक्यूम। लेकिन कुरान इस थ्योरी के बारे में क्या फरमाता है? जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खतों का तूमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था उसी तरह दोबारा पैदा कर देंगे। ये वादा है जिसका पूरा करना लाजिम है। जो थ्योरी 100 साल पहले प्रेजेंट की गई कुरान करीम में 1400 साल से मौजूद है। कयामत के बारे में तो बहुत सी हदीस मौजूद है, लेकिन एक हदीस ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया कि कयामत के दिन दुनिया और सूरज के दरमियान सिर्फ एक नेज़े का फासला होगा। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? सूरज और जमीन के दरमियान में तो 15 करोड़ किलोमीटर का डिफरेंस है। असल में जहां हम रहते हैं यहाँ 4.6 बिलियन साल पहले बिल्कुल अंधेरा था। फिर गैस और डस्ट के कुछ बादलों ने एक ऐसे वजूद को जन्म दिया जिसे आज हम सूरज के नाम से जानते हैं। 1400 साल पहले एक शख्स उठ के ये बात करता है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन जमीन और सूरज के दरमियान सिर्फ एक नेज़े का फासला होगा। आज की मॉडर्न कॉस्मोलॉजी भी इस बात को बिल्कुल ठीक मानती है। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कहती है कि जब सन की एनर्जी खत्म होना शुरू हो जाएगी तो वो छोटा होने के बजाय बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और मरकरी वीनस को खाते खाते अर्थ के इतना करीब आ जाएगा कि जितना सिर्फ एक मील का फासला, और वो दिन कयामत का होगा। वही आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है। जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो